हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और हम यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आपका आया था वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2024 का पेपर है ये। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम कर रहे हैं। 4 अंक के लिए क्वेश्चन आता है आपका और इसमें इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। इंटरनल चॉइस है तो फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, ये वाला प्रूव करना था। तो हम प्रीवियस सेशन में ये कंप्लीट किया था हमने। अब हम इसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो भी कवर करेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे। अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। तो इस वाले पार्ट को नोट कीजिए आप। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नोट करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इनको इक्वल प्रूव करना है। cos a by 1 minus tan a plus sin a by 1 minus cot a equals to cos a plus sin a प्रूव करना है। ठीक है, नोट करके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सबने नोट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो आपके लिए क्वेश्चन 20 है, लिख लीजिए पहले इस क्वेश्चन को। क्या है? cos a by 1 minus tan a plus sin a by 1 minus cot a is equal to, यहाँ पे आ जाएगा cos a plus sin a। ठीक है, क्वेश्चन तो यही था ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले हैं और फिर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसको लिख लीजिए आप। cos a 1 minus tan a plus sin a अपॉन 1 minus cot a। तो देखिए न्यूमरेटर में मुझे cos और sin दिख रहा है, डिनोमिनेटर में tan और cot है, तो इसको भी cos और sin की टर्म्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज tan a इज इक्वल टू sin a बाय cos a, यही होता है। एंड cot a इज इक्वल टू cos a बाय sin a। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। तो अब इसकी जगह हमें रिप्लेस करनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? cos a न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin a बटे cos a प्लस sin a न्यूमरेटर में आ गया आपका बटे 1 माइनस cos a बटे sin a। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो चलिए एलसीएम लेके इसको आगे करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में cos a बटे, न्यूमरेटर तो एज इट इज है ना, डिनोमिनेटर में cos a एलसीएम आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, cos a माइनस sin a प्लस यहाँ पे sin a था, एज इट इज लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में वंस अगेन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, sin a एलसीएम आ गया, क्या बच गया, sin a माइनस cos a। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ तक डाउट नहीं है ना बच्चों? आगे चलते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए cos a ऊपर चला जाएगा, इसका sin a ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। आ रहा है समझ में? अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, cos a माइनस sin a, यहाँ पे है sin a माइनस cos a।
तो इनका भी साइन अगर हम चेंज कर देंगे, इसको भी cos a माइनस साइन ए लिखना है तो क्या करना है, चलिए cos स्क्वायर a एज इट इज है बटे इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, पहले तो माइनस, अगर ये साइन नेगेटिव हो जाएगा यहां से कॉमन निकाल देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं cos a माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये वाला स्टेप समझ में आया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम स्टेप हमने किया था, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी किया है, नोट कर लेंगे फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आई। अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, है ना। तो पहले इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ ऐसे ही, cos स्क्वायर ए बटे cos a माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए। स्क्वायर नहीं था, डिनोमिनेटर एज इट इज था, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम क्या आ गया, cos a माइनस साइन ए। ठीक है, अगर ये एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन जनरल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो पता होगा ना आपको, बस इसी का इस्तेमाल कर देंगे इस स्टेप में, और यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा cos ए प्लस साइन ए इंटू cos ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये आपस में कट गए, अब क्या बच गया, cos ए प्लस साइन ए। चलिए चेक कर लीजिए, क्या यही प्रूव करना था, cos ए प्लस साइन ए आ गया। ये काफी इजी क्वेश्चन रहा। ठीक है, हेंस प्रूव, प्रूव हो गया बच्चों, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने, इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 अंक का क्वेश्चन था ये, काफी इजी रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल करेंगे हम 21। इसको देखिए बच्चों, कोई चॉइस नहीं है, क्वेश्चन है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी फ्रॉम ए solid right circular cylinder with height 14 centimeter and radius of the base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and same base is removed. Find the volume of the remaining solid. समझ में आ रहा है, चलिए नोट कीजिए, वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया से ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 अंक के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट किया है आपने, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने वाली वो ये है कि हाइट गिवन है आपको, सर्कुलर सिलेंडर की ऊंचाई गिवन है, और रेडियस ऑफ द बेस, ये 2 चीज गिवन है। सबसे पहला पॉइंट ये आपको नोट करना है ताकि हम फिगर बना सकें इजीली। उसके बाद क्या पूछा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड बेस इज रिमूव्ड, तो एक कोन उससे निकाल लिया है हमने सिलेंडर से। अब जो बचा हुआ सॉलिड है उसकी आपको वॉल्यूम बतानी है, आयतन बतानी है। तो चीजें क्लियर हैं, पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, फिर बचा हुआ सॉलिड शंकु की अगर वॉल्यूम माइनस कर देंगे
सिलेंडर से तो बचे हुए सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, देखिए डायग्राम बना लीजिए, है ना। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कॉन। दोनों की एक ही साथ मैंने क्यों लिख दी, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ कॉन, है ना। देखिए यहाँ पे यही बोला गया है कि राइट सर्कुलर कॉन की भी सेम हाइट है और सेम बेस है, किसके बराबर है, जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितनी आपको गिवन है ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हाइट पता लग गई। अब हमें रेडियस भी पता है, तो यहाँ ऊपर वाला तो हो गया कि जो आपका शंकु और बेलन है उसकी ऊंचाई। अब है रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कौन, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये बस दो चीज आपको गिवन है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो हम सबसे पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ठीक है, तो ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हो गया, और यहां से हमने एक सेम बेस का कोन निकालना है। इससे एक कोन हम यहाँ पे निकालेंगे जिसका आधार रहेगा बराबर इसके। ये एक राइट सर्कुलर कोन हो गया, आधार इसका बराबर है, और दूसरी चीज इसकी ऊंचाई भी बराबर है बच्चों, ठीक है। ये ऊंचाई भी इसकी इक्वल होगी। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ बेस है 6 सेंटीमीटर है, हाइट है दोनों की 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब
अगर हमने ये सिलेंडर निकाल लिया अंदर से, ठीक है, सिलेंडर आप देख पा रहे हैं ना बच्चों कैसा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैं देखिए कलर कर रहा हूं, ये कौन है और ये हमें इससे निकालना है सिलेंडर से। तो अगर ये निकल गया तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसकी आपको वॉल्यूम बतानी है। ये गिवन है, नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना सबने। अब देखिए यहां से आगे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब रिमेनिंग सॉलिड कौन सा है पता लगा आपको, ये जो बाकी का एरिया बच गया ये सारा रिमेनिंग सॉलिड है ये, ठीक है, ये सब रिमेनिंग सॉलिड है। क्या होगी इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन की आयतन माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन, उसमें से घटा देंगे माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए माइनस कीजिए इसको। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए यहां से कॉमन आ रहा है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, 1 - 1/3 ब्रैकेट में बच जाएगा। ये स्टेप समझ में आया बच्चों। हम ऐसे भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, यहाँ पे वैल्यूज रखिए, यहाँ पे सबकी वैल्यूज रखिए, इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम कॉमन निकालते हैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखिए पाई दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में है, एच दोनों में है, और जबकि दोनों का रेडियस और हाइट सेम है तो हम कॉमन क्यों ना निकालें भाई। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और उसके आगे हम फिर नोट डाउन कर लेंगे, आप तब करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब यहां से हम वैल्यूज रखना चालू करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास ब्रैकेट में था 1 - 1/3, 3 एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3। अब सबकी वैल्यूज रख लीजिए 1 बाय 1 करके। पाई का है 22/7, आर है 6, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू एच है 14, इंटू 2/3 यहाँ पे आ गया, 7 इंटू 2 14, ठीक है। क्या रह गया 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 2 जा 4 आ जाएगा बाय 3, तो 3 दूनी 6। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब क्या आता है आंसर। तो ये आ गया 22 इंटू 6 इंटू 4, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 आ गया। और ये कितना आ गया, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 48 इंटू 22 कितना आ गया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, और ये आ गया 1056, ठीक है, कितना आ गया 1056। तो इसका जो यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग solid is 1056
56 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में आता है ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। तो अब देखिए, अब 4 अंक वाले हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 5 मार्क्स वाले आ जाएंगे। तो अब बाकी के जो 22 से लेके 27 तक के सवाल होंगे वो आपके 5 अंक के होंगे। तो 5 अंक के अगर क्वेश्चन है तो ये मान लीजिए थोड़ा है लेंथी तो होगा ही, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। The area of a rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. We increase the length by 3 units and the breadth by 2 units. The area increased by 67 square unit. Find the dimensions of the rectangle. क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ये क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ की जरूरत पड़ने वाली है ना। तो भाई कोई अगर आयत है उसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो अगर मैं एक चीज को मान लूं x, एक को मान लूं y, है ना, लेंथ ब्रेड्थ में से, तो हमारे पास 2 कंडीशन दी हैं, ठीक है। 2 कंडीशन क्या दी हैं? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, एरिया कितना है 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, है ना, 9 यूनिट स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलता है। उसके बाद क्या बोला है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लेंथ अगर 5 इकाई घटा देते हैं एंड ब्रेड्थ 3 इकाई बढ़ा दें, है ना, ब्रेड्थ 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्या होता है? breadth increased by 3 unit. We have increased the length by 3 unit and breadth by 2 unit. The area increased by 67 square units. ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, ये चीज इस तरह से मानिए कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता वो तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है वो बोला गया है कि जो एरिया है वो कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से। कितने? 9 स्क्वायर यूनिट से एरिया कम हो जाता है इस केस में, ठीक है। कितने से? 9 स्क्वायर यूनिट से। लेकिन अगर हम इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, लंबाई 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं और चौड़ाई 2 यूनिट से, मतलब ब्रेड्थ 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं, तो उस केस में जो इसका एरिया है वो 67 यूनिट से बढ़ जाता है। तो 2 कंडीशंस हो गई जिसकी मदद से 2 इक्वेशन मिलेंगी आपको और इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। होमवर्क में ये क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। और इस तरह से जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।